अपनी इन फीलिंग्स को इन पंक्तियों के साथ आप लोगों की तरफ परोसना चाहूंगा। आप लोग फील करेंगे, आपके शब्द हैं वो, अकेले मेरे नहीं। दुनिया में कुछ करना है, दुनिया में कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना। दुनिया में कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। दुनिया में कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल ही जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, कामयाबी मिल ही जाएगी एक दिन निश्चित तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए। वही सरजमी, वही आबो हवा, वही यूनिवर्सिटी। फक्र होता है मुझे ये कहने में कि मेरा मातृ संस्थान पन्नगर विश्वविद्यालय है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे पुनः कई वर्षों के बाद उन्हीं विद्यार्थियों के बीच में और उस मातृ संस्थान में दोबारा होने का मौका मिला। जो चीज मैंने महसूस करी अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट फेज से गुजर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं महसूस कर रहा हूं, शायद करता रहूंगा आगे, कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसे हम लोग गोल्डन एरा कहते हैं। क्या सुना है आप लोगों ने? कभी सोचा कि क्यों कहते होंगे गोल्डन एरा? हो सकता है इस समय आप लोगों के मनों में ऐसा चल रहा हो कि क्या फालतू की बात गोल्डन एरा, यहां तो इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, और हम इसे सुनहरे क्षणों के रूप में अंकित करते हैं। लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर एक व्यक्ति जिसने पढ़ाई की, जो छात्र जीवन से गुजरा, उसमें भी छात्रावास के जीवन से गुजरा, वो ये कहेगा कि जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी वही सबसे गोल्डन मोमेंट थे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई मुझसे जिक्र कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि काश आज दोबारा से मुझे कुछ वर्ष और मिल जाते कि मैं स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लेता और पढ़ता। मैं फिर से उस जीवन को जीना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं आपको लगता तो है कि पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, एग्जाम निकालना है, फला चीज करनी है, और उसको बहुत बड़ा प्रेशर मान करके आप सोचते हैं कि यार लाइफ तो बिल्कुल खत्म सी हो गई, जल्दी से पढ़ाई खत्म हो और कोई नौकरी लगे हमारी और हम लोग मस्ती करें। होता है ना ऐसा? यार अब यूजी के बाद कुछ नहीं करेंगे, करना पड़ा तो मजबूरी होगी। जब आप लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग इंजीनियर्स हैं, तो मैं बड़ी अपेक्षाओं के साथ हूं। ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छी जगहों पर होंगे, मैं विश करता हूं, और निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छी जगहों पर होंगे। और बहुत अच्छी जगह का मतलब होता है कि बड़ी जिम्मेदारी। अच्छी जगह का मतलब होता है कि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी होगी, बड़े दायित्व होंगे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो जब हमारे पास बड़े दायित्व और जिम्मेदारी होंगी, आज से भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको ताउम्र पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप योग्य हैं, आप उन बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकने के लायक हैं। मैं नौकरी से बहुत ज्यादा पढ़ता हूं अभी, क्योंकि बड़े काम निभाने हैं। उसके साथ साथ विभिन्न भांति की ऐसी समस्याएं और परेशानियां हैं जिनको टैकल करते करते आप समझेंगे कि यार स्ट्रेस उस समय सोचते थे, ये तो इतने टाइप का हो गया है, शायद डिफाइन भी नहीं किया होगा किसी ने। अब कैसे आनंद ढूंढें इसके बीच में? तब आपको उस समय लगेगा कि यार उस समय केवल पढ़ने का स्ट्रेस था भाई। आज जब हम दोस्त ढूंढते हैं ना, कोई दोस्त नजर नहीं आता आसपास। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब अपनी अपनी जगह संभाल रहे हैं। मैं तो एक अनुभव आपको
ऐसा भी बताना चाहूंगा, मैं कुछ समय पहले यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, 4-5 साल पहले। तो जब मैं ऑफिस के लिए तैयार होता था, तो तैयार होने के बाद मैं अगर ऐसा महसूस कर रहा हूं कि यार मैंने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, तो एक व्यक्ति मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं था जिससे मैं ये पूछ सकूं कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं। इसकी अहमियत समझो। आज आपको एक से पूछना होगा तो 10 होंगे आपके पास। छोटी सी चीज है, ये पूछने के लिए भी आपके पास दोस्त नहीं होता, और आज आपके पास वो मौका है कि आप उसे जी सकते हो, उतनी गहराई के साथ महसूस कर सकते हो। फिर आपके पास ना वो समय होता है, ना वो दोस्त होता है, और ना वो शौक रह जाते हैं जो आपके आज होंगे, वो समय के साथ बदलेंगे। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट लाइफ को ही गोल्डन एरा ना समझे, अपनी पूरी लाइफ को अगर आप अप्रोच बदलेंगे तो आप उसे गोल्डन एरा के रूप में तब्दील कर सकते हैं। बस एटीट्यूड और अप्रोच आपको बदलनी होगी जीने की। मुझे तो ये महसूस होता है ना कि मैं जिंदगी जीने आया हूं इस धरती पर, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये भाई अभी बोला कि सर आपने इतना कुछ कर लिया, वो बोले कि आप इतना करा, इतने स्ट्रगल किया होगा, आपने ऐसे ऐसे किया। तो मुझे जब से समझ आई है, मैं बस इतना समझा हूं कि मैंने किया भी कुछ नहीं है, मैं बस जिंदगी जी रहा हूं। मैं उसे जीना चाहता हूं जितना जी सकता हूं, क्योंकि समय कम है। समय तो कम है ना, लिमिटेड है ना। आपकी जिंदगी कितनी होगी भाई? बहुत फिट हो गए तो 80, 90, 100, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो लिमिटेड है ना, उसी में मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए अपनी अप्रोच और अपनी एटीट्यूड और अपना माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। और जब आप केवल जीते हैं लाइफ को, तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं। इंजीनियर से मुझे याद आता है इसी तरीके से कि 3 इडियट हम सबने देखी होती है, कई बार देखी होती है। तो फुंसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है उसमें फिल्माया गया है, मैं बहुत प्रेरित रहा उससे। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जिंदगी जीता था? हर पल को वो महसूस करता था। आप अगर यार कोई ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसके लिए आप पैशनेट हो या जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, कम से कम वो चीज तो हमें इस शिद्दत से करनी चाहिए कि वो 2 या 3 घंटे में मूवी भी देखता हूं तो मुझे ऐसी मूवी देखनी होती जिसमें मेरे अगले 1 महीना पूरा हो जाए। भर के देख लो, मेरी पसंद की हो। ऐसे नहीं कि देखनी है तो कोई भी कूड़ा उठा के देख लिया, मेरी पसंद की होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने 3 घंटे दे रहा हूं, मैं अपने 2 घंटे दे रहा हूं, अपने 2.5 घंटे दे रहा हूं। तो भाई ने टाइम मैनेजमेंट की बात उठाई। आप जिसमें समय दे रहे हो ना लॉस से, आज आप मेरे साथ बैठे हो, मैंने आपको खुली छूट दे रखी है, आप लोग जो क्वेश्चन बोलोगे, मेरे जो अनुभव होंगे, मैं उस पर आपको आंसर दूंगा। तो आप लेके जाओ ना यार भाई। जब आप ये महसूस कर रहे हो कि आपने स्ट्रगल किया होगा, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो जब आप लोगों के हर किसी के सामने लाइफ में स्ट्रगल आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्या सोचने का तरीका होता है आपका, वही मैटर करता है, नथिंग एल्स। क्या डिसीजन ले गए आप लोगों ने कभी सोचा जैसे किसी परेशानी में फंस गए, तो आप 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके अंदर जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं, परेशान हैं, ना खुश हो पा रहे हैं, ना किस ढंग से खाना खा पा रहे हैं, हर समय मानो घर को लगा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा। और जिस पल आपको यह समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, मतलब डिसीजन हो गया। क्या था वो? डिसीजन हो गया। जिस पल डिसीजन हो गया, उस दिन अंदर, उसी पल अंदर के जो केमिकल लोचा था खत्म हुआ कि नहीं? सबके साथ होता है ना ऐसा? तो क्यों वो 3 दिन तक, हफ्ते भर तक, महीने भर तक चला? वो सबके साथ होता है। लेकिन कौन कितनी जल्दी उस केमिकल लोचे को खत्म कर देता है,
ये डिफरेंस क्रिएट करता है। कई बार हम ये खुद से सीखते हैं, कई बार हम दूसरे की जिंदगी के निचोड़ से सीख लेते हैं। जैसे कलाम साहब के वो जो लाइनें हैं, हालांकि बड़ी ऐसे लगता है कि यार ऐसे सिंपल सी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अगर हम समझे तो हमें कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं। वो कहती हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। वो कहती हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कितने लोगों ने इसे गहराई से सोचा? हाथ उठाएं। कितने लोग इसकी मीनिंग को समझते हैं? नहीं, कोई भी नहीं समझता है। इन दो लाइंस की मीनिंग को कोई भी नहीं समझता है। मजाक जैसी लगती होगी ना, ये दो लाइन कलाम साहब ऐसे लिख करके चले गए, पूरी जिंदगी का निचोड़। अगर हम इसको एक्सप्लेन करते चलें तो लाइन क्या कहती है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं। वो तो मजाक है ना। जो आपको सोने नहीं देते, मतलब आप कहते हो कि मैंने ये करना है, मेरा सपना फला है, तो वो सपना आपको तब तक सोने नहीं देगा, मतलब बेचैन रखेगा, मतलब आपसे कहेगा अपनी सारी ताकत मुझे पाने में लगा दे, जब मैं पूरा होऊंगा तब तुझे नींद आएगी। जब तक मैं पूरा नहीं होऊंगा मैं तुझे चैन से नहीं सोने दूंगा। तो वो सपना होता है जिसकी इंटेंसिटी इतनी तेज हो, इतनी तगड़ी हो, जो पूरा किए बिना मानेगा ही नहीं। क्या आप ऐसा सपना देखते हैं? क्या आप सपना देखते हैं? मैं एडवांस हो गया शायद, मैं वापस आ जाता हूं। क्या आप सपना देखते भी हैं? सपना, हाँ, वो वाला नहीं जो नींद में आता है। क्या आप सपना देखते भी हैं? और आप में से कोई एक आदमी वैसा सपना देखता है जैसा कलाम साहब ने बात की है, उसका जरूर पूरा होगा। सपने का मतलब यह भी है कि गोल, सपने का मतलब गोल। तो किसी ने कहा है कि अगर आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है तो आपकी लाइफ गोल है, तो आपकी लाइफ ही गोल है। क्योंकि हम जाने कहां जा रहे हैं। जो जितनी एनर्जी है अंदर की, वो तो तितर बितर हो रखी है ना, मल्टी डायरेक्शन में है, और कहीं भी ढंग से नहीं लग रही है, क्योंकि पता ही नहीं है कहां लगानी है। लेजर पढ़ते हैं लेकिन लेजर के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ते हैं ना, जानते हैं ना, लेकिन प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एक लाइन में बड़ी ताकत थी, मैंने कहीं पढ़ी। जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि अगर आपने जिंदगी में कुछ करने की ठान ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। कि लाइन में मुझे बड़ी ताकत महसूस हुई जब मैंने पढ़ी, ऐसे लिखी हुई कहीं पर पढ़ी, बड़ी सामान्य सी लाइन थी ऐसे। तो कोई आप में से एक्सप्लेन कर सकता है कि ताकत क्या वाकई इसमें नजर आ रही है क्या इस लाइन में, और क्यों नजर आ रही है? ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों में किस वाली लाइन में ताकत है? क्या ये आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? ये दो बालकों को समझ में आ गया है? क्या आप लोग भी समझ रहे हैं कि उन दो लाइनों में कौन सी लाइन में ताकत है? सर ठानने वाली में, ठानने वाली में है ना, पहली लाइन में। तो अब ठानने से क्या मतलब? ठानने से मतलब है कि आपका कोई गोल है, आपका कोई सपना है, और जब आप ठान लेंगे तो क्या होगा? अब दिन रात आप ये सोचेंगे कि ये कैसे किया जाए, सोचेंगे यस सर, कि ये कैसे किया जाए, और आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सब आप उस ओर लगा देंगे। यस सर। तो उसके बाद
मिल जाएगा। आउटकम आउटपुट इज इक्वल टू गोल सेट।